हेलो दोस्तों, सीटी 2026 की हमारी इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है चौहान राजवंश। चौहान राजवंश से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आने वाले नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ सीटी 2026 की तैयारी के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौन सा सिद्धांत है? अग्निकुंड सिद्धांत है हमारे पास। तो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर स जो है हमारा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखा किसने था? वो तो इसके लेखक थे चंद बरदई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शाकंभरी यानी कि सांभर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? चौहान राजवंश का संस्थापक हमसे पूछा है तो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। इस अभिलेख शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। कौन से ब्राह्मण? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। किस अभिलेख में बताया गया है? तो वो है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया के शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। बिजोलिया का शिलालेख मिला कब था? तो 1170 ईस्वी में भीलवाड़ा में बिजोलिया में मिला था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वो थी अहिछत्रपुर, जो कि आज वर्तमान में जो हमारा नागौर पड़ता है, राजस्थान जो नागौर है उसको पुराने समय में अहिछत्रपुर कहा जाता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वनपाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है, लेटेस्ट ही है। सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो किस चौहान शासक ने करवाया था? वो थे वासुदेव चौहान। स्वयं उन्होंने ही सांभर झील का निर्माण करवाया था। किस शिलालेख से पता चलता है? बिजोलिया शिलालेख से हमको ये पता चलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। अजमेर नगर की स्थापना और उसे चौहानों की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? अजमेर नगर की स्थापना किसने की? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो किसने की थी? अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी और उसे चौहानों की राजधानी भी अजय राज ने बनाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने कराया? कौन सी झील? आना सागर झील। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो वो अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया था अर्णोराज जी ने। आना जी भी कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो वो थे हमारे चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, यानी उनको विसल देव भी कहा जाता था। RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक हरिकेली की रचना किसने की थी? किसकी रचना? हरिकेली की रचना, जो पटवार 2021 में और ऐसे 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हरिकेली की रचना किसने की थी? जो की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। आज भी उस पर हरिकेली के शब्दांश लिखित रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? ललित विग्रहराज के किसने रचना की थी? तो वो रचना की थी सोमदेव ने। एक क्वेश्चन हमारा हो गया। ये रीट 2022 में पूछा जा चुका है। तो ललित विग्रहराज है, तो इससे हमको पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ही ये लिखा गया होगा, जो कि सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किन के मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा से हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि कब हुआ? द्वितीय, पहला युद्ध हुआ तो 91 में, दूसरा हुआ 92 में। किस शासक की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी थी? किस शासक की पराजय हुई थी? तो पराजय हुई थी हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इनकी पराजय हुई थी और मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान अजमेर आए थे? तो इसके शासनकाल में आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ये अजमेर आए थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। दल पुंगल, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता, और राय पिथौरा की उपाधियाँ किस चौहान शासक को प्राप्त थी? दल पुंगल और राय पिथौरा किसको कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन कन्नौज के गढ़वाल शासक कौन थे? कन्नौज शासक को भी समकालीन पूछा गया है, तो वो कौन थे? जयचंद गढ़वाल। ये हमारा उत्तर इसका सही हो जाएगा।
जयचंद गढ़वाल जो है इनकी पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह हुआ था, या ऐसा भी कहा जाता है कई कहानियों में कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? अब बात है रणथंभौर की। रणथंभौर में चौहान शासन का संस्थापक कौन था? तो वो था गोविंद राज, और शासन की स्थापना कब हुई थी? 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। सिंह सवन सत पुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह दोहा किस शासक के हट के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही 2018 में पूछा गया, RS प्री 2012 में भी पूछा गया। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के लिए यह दोहा प्रसिद्ध है, जो कि रणथंभौर के प्रतापी शासक रहे हैं, और राजस्थान का पहला शाखा हमीरदेव चौहान के समय में हुआ था 1301 ईस्वी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आगे चलेंगे। रणथंभौर का प्रसिद्ध युद्ध जो कि 1301 ईस्वी में हुआ, किन के मध्य हुआ? अभी बताया मैंने 1301 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ? हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के मध्य हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। राजस्थान का प्रथम शाखा कब और कहाँ हुआ? प्रथम शाखा पूछा गया कब और कहाँ। प्रथम शाखा अभी हमें पता 1301 में हुआ था, 1301 में, लेकिन हुआ कहाँ था? रणथंभौर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1301 में रणथंभौर में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के किस दरबारी कवि इतिहासकार ने रणथंभौर युद्ध का आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में किया है? खजाइन उल फतूह में किसने किया है? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इस युद्ध का पूरा विवरण उसमें किताब में लिखा है, और इन्होंने ये भी कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये फेमस डायलॉग है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। रणथंभौर के शासक हमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को शरण दी थी? अलाउद्दीन के सेनापति को शरण दी थी राजा हमीरदेव ने। किसको शरण दी थी? वो था मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह या महमूद शाह भी इसको कहते हैं, इसको शरण दी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जालोर में चौहान वंश, जिसको वो कौन से चौहान कहलाते हैं? सोनग्रा चौहान, की स्थापना किसने की थी? कानड़ देव, कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह या चाचिंग देव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिपाल चौहान, या जिसको कीर्तु फर्स्ट भी कहा जाता है। इन्होंने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जालोर का प्रसिद्ध शासक जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से अलाउद्दीन खिलजी के साथ किसके साथ युद्ध हुआ था? वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन शासक थे? वो शासक थे कानड़ देव चौहान, जो कब हुए थे? 1311 ईस्वी में, जब जालोर में युद्ध हुआ था और जालोर का शाखा हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है, जिससे जालोर के चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है? RS प्री 2015 पूछा गया और रीट 2022 में पूछा गया। तो इसके रचयिता बताना है हमको, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मनाभ। पद्मनाभ ने कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा है, जो मुख्य रूप पर कानड़ देव के चरित्र पर आधारित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था? हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर रखा था खिजाबाद, उसके बेटे खिज खां के नाम पर, जो कि आप पुराने वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। और इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर युद्ध किया, तो जालोर का नाम क्या रखा? तो वो नाम रखा जलालाबाद। तो जालोर का नाम बदल क्या रखा? जलालाबाद। एग्जाम में पूछा जाता है और याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को, जहाँ 1308 में शाखा हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। सिवाना दुर्ग का शाखा अभी बताया मैंने 1308 ईस्वी में हुआ था। के समय वहाँ का सातलदेव और सोमरत्न किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? किसके विरुद्ध वो लड़ रहे थे? तो वो लड़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ पर उनका सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, उसने ये युद्ध जीता था और सिवाना में शाखा हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। बूंदी में हाड़ा चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? हाड़ा चौहान जो बूंदी में हुआ है, उनकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राव देवा। देवा हाड़ा ने 1241 ईस्वी में
मीणाओं को हराकर बूंदी राज्य स्थापित किया था और बूंदी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। कोटा को बूंदी से पृथक कर स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने वाला शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राव माधो सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारे से हो जाएगा। कब किया? 1631 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। सिरोही के चौहान वंश, जिसको क्या कहते हैं, देवड़ा चौहान भी कहते हैं, का संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक था राव लुम्बा। लुम्बा चौहान भी कहते हैं जिससे। तो लुम्बा ने सिरोही के चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1311 में परमारों को हरा कर की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। सिरोही नगर की स्थापना कब हुई थी? पहली बात हुआ था 1425 ईस्वी में। और किसने की थी? रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी सिरोही नगर की स्थापना? तो वो की थी राव सहसमल ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। अकबर की अधीनता स्वीकार न करने वाला सिरोही का प्रतापी देवड़ा शासक कौन था, जिसने दत्तानी के युद्ध, वो कब हुआ था दत्तानी का युद्ध? 1583 ईस्वी में अकबर की सेना को हराया था। दत्तानी के युद्ध में अकबर की सेना को हरा दिया था। तो कौन था? राव सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए हमारा से हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह किस चौहान शासक के समय नागौर में स्थापित हुई? किस चौहान शासक के समय में हुई थी? तो वो था हमारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। चौहान शासकों की कुल देवी के रूप में किसे पूछा जाता है? चौहान शासकों की कुल देवी कौन है? तो वो है शाकंभरी माता। सांबर के चौहानों की तो शाकंभरी माता मुख्य रूप से, और सीकर के चौहानों की जो कुल देवी वो है जीर्ण माता मुख्य रूप से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। किस इतिहासकार ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है? ये इतिहासकार कौन जिन्होंने चौहानों को क्या माना? सूर्यवंशी। RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो GH ओझा हैं, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी माना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे चलेंगे। किस अभिलेख प्रशस्ति में अर्णोराज यानी कि आनंद जी द्वारा मालवा के नर वर्मा को पराजित करने और सिंध मालवा अभियानों का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? अजमेर प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे चलेंगे। राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध कौन था? प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेनापति या प्रधान सेनापति कौन थे, जिन्होंने महोबा के युद्ध में जो हुआ था चंदेलों के विरुद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सेनापति कौन थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के? तो कौन थे? केमास, जो कदमवास भी कहते हैं, और भुवनमल, ये दोनों मुख्य सेनापति थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था, जिसमें वीर आला और उदल वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो 1182 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो होता तुमुल का युद्ध, या जिसे महोबा का युद्ध भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चंदेल शासक परमर्दी देव को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य संधि करवाने वाले जगदेव प्रतिहार किस चौहान शासक के मंत्री थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन्होंने ही संधि करवाई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। का शासनकाल मुख्य रूप से किस निर्माण कार्य के लिए जाना जाता है? तो उनका शासनकाल जाना जाता है अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और मुख्य रूप से मूर्तिकला विकास के लिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, उनमें से कितने युद्धों में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी? तो जो शासक हमीरदेव थे उन्होंने अपने जीवन के सारे युद्ध जीते। एक अंतिम युद्ध था जो वो हार गए थे, और जब रणथंभौर में शाका हुआ था, जो था 1301 में राजस्थान का प्रथम शाका। उसके पहले हमीरदेव चौहान ने 16 युद्ध लड़े थे और 16 युद्ध जीते थे। अंतिम युद्ध वो हार गए थे। नेक्स्ट अगले उसमें आगे चलेंगे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को न जीत पाने पर यह कहकर चला गया कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता।
यह कथन किस इतिहासकार ने लिखा है? यह कथन किस इतिहासकार ने लिखा है? तो यह कथन लिखा है अमीर खुसरो ने। और कौन से ग्रंथ में लिखा है? मिफ्ता उल फतूह में। ये याद रखने की चीज़ें और ग्रंथ पूछा जाता है और ये लाइन भी पूछी जाती है कि मैं से 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कही? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कही। ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा प्रसिद्ध सेनापति मारा गया था? कौन सा सेनापति मारा गया था? तो वो था नुसरत खां। ऑप्शन नंबर ए, नुसरत खां मारा गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे चलेंगे। हम्मीर रासो 18वीं शताब्दी में जो लिखी गई के रचयिता जोधराज हैं, परंतु 14वीं शताब्दी के मूल हम्मीर रासो के रचयिता किसे माना जाता है? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, सारंगधर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। जालोर के शासक कानड़देव के पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इंपॉर्टेंट है। कानड़देव के पुत्र कौन थे? वीरमदेव। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री के बीच का जो प्रेम प्रसंग है, किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है? तो ग्रंथ है वीरमदेव सोनगरागरी वात। इस ग्रंथ में इन दोनों की प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है, जो कि पद्मनाभ ने लिखा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की वह पुत्री कौन थी जो वीरमदेव से विवाह करना चाहती थी? तो उसका नाम था फिरोज़ा। ऑप्शन नंबर ए हमारे से होगा। फिरोज़ा वीरमदेव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव ने विवाह करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। सुरजन चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किस हाड़ा चौहान शासक के आश्रित कवि चंद्रशेखर ने की थी? किसने की थी? राव सुरजन हाड़ा, बूंदी के जो शासक थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। बूंदी के किस चौहान शासक ने 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? किसने की थी? तो वो था राव सुरजन हाड़ा। कब की थी? जब रणथंभौर दुर्ग में वार्ता हुई थी, उसके बाद इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। 1311 ईस्वी में जालोर साके के समय कानड़देव चौहान के किस विश्वासघाती सेनापति ने दुर्ग का गुप्त मार्ग अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया था? बिना विश्वासघात के कानड़देव को हराना मुश्किल था, तो किसने विश्वासघात किया? तो वो विश्वासघात किया बीकादैया ने। कुछ समय बाद बीकादैया की पत्नी को पता चल गया कि उसके पति ने विश्वासघात किया है, तो बीकादैया की पत्नी, जिसका नाम था हीरा दे, उसने स्वयं ही बीकादैया का सर काट दिया और उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे चलेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम क्या था, जिन्होंने उनकी अल्पायु में संरक्षिका के रूप में शासन संभाला था? पहले हमने देखा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पिता का नाम, उनके जो पिता का नाम वो सोमेश्वर था। अब हम देख रहे हैं कि उनकी माता का नाम क्या है। उनकी माता का नाम है कर्पूरी देवी। तो कर्पूरी देवी इसका सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में कुल हमने 50 प्रश्न देख लिए चौहान राजवंश से रिलेटेड। ये प्रश्न CET 2026 के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।